प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज हम द लॉर्ड। जय मैरिज मसीह। सर्टिफिकेट, मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, ये हमारा एक कोर्स है प्रिसेप्ट का, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसका बेसिक जो टीचिंग है वो मैरिज के बारे में, विवाह, या हिंदी में बोल रहे तो खेद रहित विवाह, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है कि एक पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता किसके जैसा, जैसा परमेश्वर है। जैसे जैसे पिता पुत्र का रिश्ता है, जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में एक तालमेल के साथ, एक घराने के साथ, एक मन के साथ, वो एक है। उसी उसी रूप में, उसी स्वभाव में, अपने जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इंसान को भी अपने जैसा बनाया, मनुष्य को बनाया, फिर उसके अंदर से पत्नी को बनाया, और वो दोनों पति पत्नी, परमेश्वर ने एक पहला घराना बनाया। उसके बाद हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया बनती गई, और बीच में क्या क्या पाप आया, कैसे पाप आया, वो सारी कहानी हम जानते हैं आदम हवा से लेकर। पर लेकिन अभी हमारा चर्चा का विषय ये रहेगा कि पति पत्नी के बीच में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और बाइबल के हिसाब से हम क्या समझते हैं। अभी तक हमने लेसन एक एक पार्ट कर लिया है इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक का। अगर आपको इस किताब को भी चाहिए तो आप जरूर अपने मोबाइल नंबर को और अपने एड्रेस को भेजें, और जरूर संपर्क करें प्रिसेप्ट के साथ। शायद 500 रुपया का उसका वो फीस है, जो किताब की कीमत है वो आप देकर आप मंगवा सकते हैं, पोस्टल एड्रेस से आपके घर पहुंच सकती है। और अभी हम दूसरा सप्ताह करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पत्नी का रोल क्या है, एक स्त्री का। देखो, परिवार के अंदर मेन पति पत्नी के बीच में दोनों का रोल होता है। जैसे गॉड हेड के अंदर हम बिल्कुल इसको इसको कंपेरिजन कंपैरिजन करते जाते हैं। जैसे परमेश्वर का या पिता का अपना रोल है, पुत्र का अपना रोल है। सेम वे पति का एक रोल है, पत्नी का एक रोल है, पवित्र आत्मा का अपना रोल है। ऐसे करके हम जैसे परमेश्वर को समझते हैं, परिवार को भी हम ऐसे ही समझते हैं। तो हम अपने स्टडी को जारी रखेंगे जो हमने पहले किया हुआ था। आज हम दिन 4 में आ जाते हैं, जो कि इफिसियों का 5वां अध्याय। इफिसियों का 5वां अध्याय, इसके अंदर हमने देखा था अधीनता के बारे में। अगर आपने अधीनता के बारे में सीखा हो तो 22, 23, 24, इसके अंदर आज हम देखेंगे कि अधीनता से हम क्या समझते हैं। कोई पढ़ेगा इफिसियों 5 और उसके 22, 23 और 24 आयत। हे पत्नियों, अपने अपने पति बताइए। के, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है। ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। इफिसियंस हाँ, क्योंकि इफिसियंस का हम्म 5वां अध्याय हम्म 22, 23, 24। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो यहां पर जो हम सीखने जा रहे हैं, एक शब्द है अधीन रहो। हाँ, अंग्रेजी में बोलेंगे बी सब्जेक्ट। तो यहां पर इसका यूनानी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, वो यूनानी शब्द से इसका मतलब निकलता है।
तो हम अगर यूनानी शब्द से हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या उसका मतलब क्या निकलता है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अगर आप अधीन के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको क्या लगता है कैसे अधीन? जितने भी क लगा हुआ, अभी क कैसे लगाते हैं? कौन अधीन होगा, कैसे अधीन होगा, किसके अधीन होगा, कब अधीन होगा, ये इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। सीखना है। पत्नियों को किसके अधीन होना है? पति के। कैसे? बिल्कुल अभी हमने सीखा था कि जैसे पुत्र पिता के अधीन है, जैसे कंपैरिजन, बिल्कुल वो यही यही बात वो सिखाता है कि ये अधीनता का मतलब एक कंपैरिजन है। किसके अधीन हो? हे पत्नियों, ऐसे अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रभु के। ठीक है ना? क्योंकि उसकी वजह पहले इसको समझते हैं। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और संवय ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अब यहां से अधीनता का क्या लेसन निकलता है? अधीन होने का मतलब क्या है? गुलामी। अगर कोई कहता है कि गुलाम हो, स्त्री बहुत छोटे दर्जे की है, वो अधीन रहना चाहिए, उसको दब के रहना चाहिए, उसको चुप रहना चाहिए, तो हमारा एकदम से नजर कहाँ जानी चाहिए? यीशु की ओर। यीशु किसके अधीन है? पिता के। पिता। पिता के। तो यीशु क्या दब के रहता है या बराबरी का हकदार है? बराबरी का हकदार है, जैसा पिता है वैसे ही यीशु भी है, सेम इक्वल हम्म। है दो। तो अधीनता का मतलब क्या निकलता है? अधीनता का मतलब क्या निकला? अधीनता का मतलब बह मानना, पैमाना। अपना बह मानना एंड अपना चाल चलन ठीक रखना। हम्म। गुड। हाँ, अधीनता का मतलब पहली बात तो ये नहीं है कि तुम कोई जूनियर हो, छोटे हो कद में या अपने ओहदे में, ऐसा नहीं है। क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है? पहली बात अधीनता। अधीनता के अंदर उसने कुछ एक बातें कही हैं जो अंडरलाइन हमने करी थी। क्या अंडरलाइन हुआ? कि हे पत्नियों, पहली बात, अपने अपने पति के कैसे अधीन रहो? जैसे 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 प्रभु के। मसीह का लिखना। पहली बात जैसे। तो प्रभु के हम अधीन कैसे होते हैं? अगर अगर हम कहेंगे मैं यीशु का के अधीन हूं, तो क्या यीशु मैं जैसे गुलाम हूं यीशु का? नहीं, मैं इस जैसे पे गुलाम यीशु है, हूं, पर मैं खुशी के साथ। सहमत हम खुशी के साथ। सहमति बोल यस। सकते हैं पास्टर जी, इसको सहमति बोल सकते हैं कि हम सहमत हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पिता पुत्र की सहमति है, हर बात में सहमत होते हैं वो। तो अधीन रहने को हम सहमति भी बोल सकते हैं कि हम एक दूसरे की बात को एग्री करते हैं, सहमत हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, यही तो मतलब निकालना हमको, अधीनता का मतलब क्या है। हम्म जैसे पुत्र पिता की हर बात में आमीन बोलता है, सहमत होता है, हम्म वैसे ही पति पत्नी भी एक दूसरे के सहमति में, अगर आपने वर्ड सहमति लगाया तो आमीन इसका मतलब होता है आमीन। हम एक हम्म एक दूसरे के अधीन हैं, हम एक दूसरे के हर बात में आमीन बोलते हैं। यस, वेरी गुड। और बताइए अधीनता से क्या निकलता है आपको? आपको क्या समझ में आता है इन आयतों से? जैसे प्रभु के, ऐस पत्नियां ऐसे अपने पति के अधीन रहे, तो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उत्तराधिकारी है। उद्धार करता, सॉरी, उद्धार करता है। क्या समझ में आता है? अधीनता का लेवल क्या समझ में आता है?
मैं हमेशा एक तस्वीर बनाता हूं, पिता, पुत्र, और अब यहाँ अगर ये पिता है और ये पुत्र है, पुत्र पिता के अधीन ऐसे लगता है, पर लेकिन क्या सचमुच में अधीन है, या ये अपने आप में एक घर है, एक बदन है, एक घराना है? वैसे एक ही, वैसे ही पति पत्नी का क्या हिसाब किताब है? वैसे ही अगर ये पति है और ये पत्नी है, ये अपने आप में क्या है? एक बॉडी है। पति आराम है। पत्नी एक बदन है। जैसे पिता पुत्र एक बदन है, पति पत्नी एक बदन है। और इसी पति पत्नी को कलीसिया भी बोल सकते हो। ये कलीसिया है, ये कलीसिया है। और कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया का सर यीशु मसीह। बिल्कुल, ये एक इसको समझने की बात है। अधीनता में आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। सहमति, एक दूसरे से एग्री करना, एक दूसरे में आमीन हो जाना, एक दूसरे की बात को मानना। यीशु पिता की हर एक अब जो करता है वो पिता की इच्छा के अनुसार करता है। पिता वही करता है जो पुत्र चाहता है। बिल्कुल ऐसी बातें आ रही हैं। और देखेंगे, कुछ और बातें समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर एनालॉजी चल रही है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन अधीन है। रहे। अच्छा, अधीनता के अंदर बहुत बार हम कहते हैं भय मानना। हिंदी की ट्रांसलेशन में कहता है भय माने, अंग्रेजी में बोलता है रिस्पेक्ट करें। तो क्या निकलता है इसका? 33 आयत को पढ़ेंगे जरा, 33 आयत को, Ephesians 5 और उसकी 33 आयत। पर तुम में से पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अब यहां पर भय माने ये वाली बात आ रही है। अब भय को मानने को भय का मतलब समझने के लिए आपको क्या समझ में आता है? कैसा भय माने? एक दूसरे का आदर करना। हम्म, बिल्कुल। जैसे बिल्कुल वापस चले जाओ, यीशु की ओर चले जाओ। कैसा भय जैसे मानना? पिता पुत्र का आदर करता है और पुत्र पिता का, आपस में एक दूसरे को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, यस। आमीन। रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे ऊपर भी वही बात लागू होती है। या जैसे आपको याद है, एक भजन संहिता 110 में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, हम्म। जब तक मैं यस। तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं, तू मेरे तू दाहिने मेरा हाथ धन। बैठ। तो पिता पुत्र को क्या कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। हम्म। प्रभु ने मेरे ये प्रभु प्रभु अपने पुत्र को क्या कहता है? प्रभु। प्रभु, प्रभु एक दूसरे को बराबर का ऑनर देना। बराबर समझ रहा है, हम्म। छोटा बड़ा नहीं। इसका मतलब यदि पिता खुदा है तो पुत्र भी खुदा है। आमीन। अगर पिता परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है। यस। बिल्कुल वो ओहदा, वो रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट है। वो रिस्पेक्ट जो पति पत्नी के बारे में है। पत्नियां अपने पति को कैसे इज्जत दें? बिल्कुल जैसे पिता पुत्र को या पुत्र पिता को इज्जत देता है। जैसे तुम ईश्वर हो। याद है वो आयत जब कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर हो? हम्म। यस। You're gods। Ephesians नहीं गए। हम्म? हम एक दूसरे को कैसी इज्जत दें? जैसा हम सब किसकी पहचान में? यीशु उसने की पहचान में। अपनी पहचान में बनाया। हम्म, मनुष्य को उसने अपनी पहचान में रचा, अपने जैसा बनाया। जैसा पुत्र, ये अगर शरीर, पति परमेश्वर की पहचान में है, वैसे ही पत्नी भी परमेश्वर की पहचान में है। ठीक है ना? यस। तो आपको रिस्पेक्ट का कुछ आइडिया लगा? कुछ और मतलब निकल रहा किसी को
आइडिया जैसे अभी आपने बहुत अच्छा बोला, मिन्नू ने क्या, कि क्या करना है, एक दूसरे को सहमत। एक्नॉलेज करना है, आमीन कहना है, सहमति करना है। रिस्पेक्ट देने का क्या मतलब हुआ? एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देनी है? आदर करना। एक दूसरे की बात को मानना ही आदर है। हम्म। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करके हमारे बीच में जो मनों का फ्लो होता है ना, हाँ। ऐसे कोई है, ऐसे मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात पे एग्री नहीं कर रही, मीन समवेयर शी इज थिंकिंग दैट शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, और मीन शी इज मोर करेक्ट देन। सो हम्म। अगर वो ये मानती है ना कि मतलब मैं गॉड हूँ, या फिर मान लो मैं लॉर्ड हूँ, एंड व्हाट आई एम सेइंग इट इज एग्जैक्टली परफेक्ट, एंड शी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग दैट शी कुडंट बी एग्री, मतलब कि वो उसे स्वीकार करे कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसमें कोई गलती तो हो नहीं सकती है। ठीक ओहो। है, तभी ऐसा हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट नहीं हो मेंटली, और एग्री हो जाए। एग्री नहीं होने का मतलब क्या है कि समवेयर, मतलब मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो थोड़ा तुच्छ है अकॉर्डिंग टू हर पर्सपेक्टिव, तो इसलिए नहीं हो पाए। सो प्रभु है वो पिता को, इसलिए पिता ने जो भी कुछ बोला वो जानता है कि यार ये प्यूरिफाइड है, हम्म। और ये द वॉइस ऑफ गॉड है, और ये गलत हो ही नहीं सकता। ठीक हम्म। है, तो उसको वैसे ही स्वीकार कर पाता है, क्योंकि वो जानता है कि मतलब पिता कौन है, वो क्या बोल रहा है। ठीक इसी तरीके से प्रभु भी वो उसी में से है ना, वही है, पिता का मतलब सेम ओहदा है उसके पास में। तो हाँ। पिता भी क्या है कि उसकी हर एक बात को वैसे ही स्वीकार करता है, जब इसने कुछ बोला है, जब इसने कुछ पूछा है, तो ये वही चीज है जिसमें कोई गलती नहीं हो। तो क्या है कि उन दोनों की मन एग्री करते हैं, उनके साथ फ्लो होता है, हम्म। कन्फ्लिक्ट होने की जरूरत कोई नहीं है, और एक दूसरे को मतलब बराबरी का दर्जा यहाँ पे अपने आप ही निकल के आ जाता है कि एक दूसरे को बराबर समझता है, बिल्कुल मतलब आप, जो मेरे को समझ। बिल्कुल अगर हम इसको परमेश्वर के साथ कंपेयर करके उसकी समानता में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो परिवारों के अंदर आपको क्या लगता कितने झगड़े खत्म हो जाएंगे? यस। सारे 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 खत्म हो खत्म हो जाएंगे, जाएंगे, सारे झगड़े एक खत्म हो 100%। बात को जाएंगे। समझेंगे तो उसके पर झगड़े। तरीके से बशर्त ये समझना होगा। बशर्त यह है कि दोनों हस्बैंड वाइफ परमेश्वर को पूरी रीति से जानते हों, उसके हाँ। वचन पर चलते हों, हम्म, तभी ये मेल मिलाप हो सकता है, तभी उनकी सोच एक मन वो हो सकते हैं। हाँ। अदरवाइज वो कहेगा मैं ज्यादा सही हूँ, वो कहेगी मैं ज्यादा सही हूँ, मेरी बात। तो यहाँ इसीलिए जो है क्लैश होता है। पहली बात, हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं एक दूसरे को? जैसे पिता पुत्र को, पुत्र पिता को कैसे पहचानता है, समझता है, अधीनता में आता है, वैसे ही पति पत्नी एक दूसरे को कैसे समझते हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर वो अपने अपने रास्ते और अपना अपना राग होगा। ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो यही प्रॉब्लम होती है। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के अधीन होना। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, क्लुसियों 3:18 कहता है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ठीक है? जैसे, जैसे प्रभु में उचित है। उचित अब ये शब्द थोड़ा अलग से रहेगा ना, उचित है। आपको क्या लगता है, इसका इसका क्या मतलब है? इसकी ट्रांसलेट, उचित का मतलब एज फिटिंग, जैसा तुमको ठीक लगता है। इसका यूनानी शब्द है, है। ये क्या है समझ में? आनो, आनेको, आनेको कैसे पढ़ते हैं इसको? लिप्यंतरण। हम्म। इसको ऐसे भी तो लिप्यंतरण। हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, वो अगर प्रभु की भाषा या उसके वचन से रिलेटेड हमसे कुछ बात कर रहे हैं, अगर वो उचित बोल रहे हैं तो हमें सुननी है, या कैसे, मतलब यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है समझ में। हाँ, तो अब यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, भैया रहे हैं कैसा उचित है, Exactly. जैसा हाँ। उचित है। एज फिट, अधीनता में आपको एक बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कैसा हम्म। उचित है, कि किस, कैसे तुमको अधीनता में आना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। यीशु मसीह
क्रूस पर जाने से पहले गत्समनी बाग में कितनी बार दुआ किया कि हे पिता, अगर हो सके ये कटोरा हटा दे। हम्म। 3 बार। पिता की मर्जी क्या है? क्रूस पर जा। यीशु क्रूसिफाई हो। पुत्र क्या कटोरा कह है रहा है? हटाने की, कि हटा दे। कटोरा टल जाए। लेकिन वो अब अब तेरी इच्छा, अगर संभव हो तो लेकिन ये उसने कटोरा ये भी, टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। तेरी इच्छा, लेकिन उसने ये बोला ना, मेरी नहीं तेरी इच्छा। अब अधीनता में कुछ उचित वर्ड कुछ फिटिंग हो रहा है, कहें उचित क्या है? अब यहां पर यीशु को किस किस लेवल की अधीनता चाहिए? उसको क्या उचित है? जान देने उचित का। है जो पिता ने ठहरा दिया है, जो वो उसने ठीक ही ठहरा होगा। दिया है, जो उसकी योजना है, एग्जैक्टली। जो उसकी योजना है, पुत्र उचित समझता है। देखिए, यहां पर आकर कई बार अपने डिफरेंसेस आते हैं। ये नहीं कि पति पत्नी में डिफरेंसेस नहीं आते, आते हैं। पर लेकिन उचित क्या है इस अधीनता में? क्या उचित है कि मैं इस अधीनता में आऊं? ये वाली बात है। आपको अभी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहता है यहां पर कि पिता की मर्जी को अच्छे से पहचानना, वो हम्म, हमको हमको नॉलेज होना चाहिए ना कि पिता की, क्योंकि ये ये तो यहां जानता पर था ना कि पिता की मर्जी क्या है। तो यहां पर किसकी किसकी गाइडलाइन आएगी अभी? कौन आपको हेल्प करेगा? यीशु ही हेल्प करेगा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही हेल्प करेगा ना हमें, हमें क्या पवित्र, करना है क्या नहीं करना है, किस हाँ, रास्ते हमें जाना है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। हाँ। अभी आपको कई बार हमें अपने, नहीं प्रभु तेरी, तो मददगार मददगार कौन होता है? कौन हमें समझाता है? पवित्र आत्मा बताता है, पवित्र आत्मा समझाता है कि सिखाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है क्या करना है। यस, कई बार हम हमारी आपस में सहमति नहीं है। हम्म। हम एक दूसरे को, हम अपन कहते हैं ये मेरा पॉइंट सही है, वो कहती है मेरा पॉइंट सही है, झगड़ा। अब ये उचित नहीं उचित कौन समझाएगा? यीशु, पवित्र आत्मा। पवित्र पवित्र आत्मा। आत्मा। वही समझाएगा क्या सही है क्या देखो, गलत है, वो पित, समझाता भी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का रोल हम सीख रहे हैं अभी। पत्नी का रोल क्या है? पति का रोल क्या है? अभी हमारा फोकस चैप्टर जो ये टॉपिक है अभी पत्नियों के ऊपर है। पत्नियों को कब या कैसे डिसाइड करना है क्या उचित है? ये नहीं कि कुछ डिफरेंसेस नहीं होंगे या डिफरेंसेस नहीं होते, होते हैं। बहुत होते हैं। होते हैं ना? जहाँ बहुत। प्रभु की, हाँ, आत्मिक आत्मिक युद्ध होता है ना, आत्मिक। अब यहां पर डिफरेंसेस होते तो हैं, पर लेकिन वो कितना उचित है, कितना तुमको अधीनता में आना है, क्या करना है, वो कौन समझाएगा अभी? आत्मा समझाता है, पवित्र हमें आत्मा पवित्र आत्मा सिखाएगा। समझाएगा। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है क्या करना है, वही बताता है क्या बोलना है। अब आजकल हमें प्रभु ने बताता है, सहायक दिया इमीडिएट है ना। बताता है कि हमें क्या बोलना है, हम उसी के हिसाब से बोलते भी हैं। अधीनता, अधीनता में भी अधीनता, उचित यस। लेवल, किस लेवल तक, किस तरीके की अधीनता चाहिए? बहुत से वो घरों के सिखाता है। अंदर आपको परेशानी होती है। पति कई बार अपने दुनिया में होता है, कुछ पत्नी परेशान होती है, या उल्टा भी हो सकता है। अब यहां पर अधीनता का बहुत बड़ा सवाल आ सकता है, और यहां पर बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं कि अधीनता के लिए कई बार हमें अपनी सोच को थोड़ा सा अलग रख के पवित्र आत्मा को सुनो, यस। स्टैंडर्ड को देखो। जैसे पिता और पुत्र का आपस में क्या तालमेल है, पवित्र सामने वाले आत्मा को कैसे उनके बीच में काम करता है, कैसा उनका कनेक्शन है। ओके। स्टैंडर्ड को पहचानना है। हम्म। स्टैंडर्ड को पहचानना है, कौन सा स्टैंडर्ड है। अफिसियों 5:22 इसमें कहता है, इसको फिर से देखो। जैसे प्रभु में, ये इसको कैसे समझ में आता है? हे पत्नियों, ये वाली आयत, इफिसियों 5:22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे वह प्रभु के, ठीक है। जैसे प्रभु के।
अभी आपको उचित डिफाइन करना आया, कैसे क्या उचित है, कैसे उचित है? उत्तम बोल सकते हैं। हम्म। उत्तम सब भी उचित को तुम। बोल सकते हैं। ओके। देखो यहां पर एक बात क्लियर होती है, बिल्कुल। ये देखो, हम पपट्स नहीं है। पपट्स का मतलब क्या बोलते हैं उसको? कठपुतलियां नहीं कठपुतली, है कठपुतली, हाँ, कि हम लोग कठपुतली नहीं है कि जो जिधर घुमाए उधर घूम जाओ। हमें सही गलत की नॉलेज होना चाहिए। हमारा अपना माइंड है, हमारी यस, हाँ, अपनी क्या समझ गलत है है, क्या सही। हमारी अपनी सोच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यस। जैसे पिता पुत्र को क्या कहता है? पुत्र को समझता कि इसके बहुत दुनिया अगेंस्ट है, पूरा शैतान, शैतान की शक्तियां पुत्र के अधीन है। पिता क्या कहता है? जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना बना, तो पुत्र के लिए कौन काम कर रहा है? पिता पिता। काम करता है। यस। ठीक है ना? एक दूसरे को समझना कितना। और पुत्र पिता की अधीनता में जाता है, चलता ही रहता है, जाता ही रहता है। और अधीनता के लिए पवित्र आत्मा समझाता है, यस। सिखाता है एक दूसरे का, वो अंडरस्टैंडिंग मतलब दिखाता है वो। वचन स्मरण कराता हाँ जी। है। आत्मा वचन स्मरण कराता है। वचन स्मरण कराता है, उसका मतलब दिखाता है उनको, उसका आपको समझाएगा, सिखाएगा, आगे बहुत ढेर सारी गहराई की बातें सिखाता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कुछ और बातें हैं। जब जब पांच, दिन पांच, अगर आपके पास किताब है तो आप खोल सकते हो, दिन पांच। जब जब आपने एफिसियों 5 का 15 से 33 को पूरा पढ़ लिया ना, ये सारी बातें उसी में ना, पति पत्नी का जो यस। रिश्ता है वो ऑलरेडी यस हमने सर। किया हुआ है इसको। जी। तो पहला करंथियों 11 और उसकी तीसरी आयत को पढ़ो। पहला करंथियों 11 और उसकी तीसरी आयत। पेज नंबर। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम जान पर लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है। पुरुष है। और ठीक है, और मसीह का सिर परमेश्वर। परमेश्वर है। तो यहां पर आपको बिल्कुल ऐसे समझना है। हर एक, अगर ये स्त्री है, अगर ये स्त्री है, इसका सिर कौन हो गया? पुरुष। पुरुष। पुरुष का सिर कौन हो गया? मसीह। मसीह का मसीह। सिर कौन हो गया? पिता। परमेश्वर। परमेश्वर। पिता। ठीक है ना? अब ये जो गॉड है, ये अगर ये पवित्र आत्मा है, हम किसकी पहचान है? बिल्कुल इसी की पहचान में हम बनाए गए। किसकी? पुत्र की पहचान में। ये वाला हमारा सिस्टम बनता है कि हमारा सिर यीशु है, पुरुष का सिर मसीह है, और पत्नी का सिर पुरुष है। तो यहां से क्या समझ में आता है आपको? ये इस तस्वीर से अधीनता का क्या दर्शन आता है? क्या कोई छोटा बड़ा हो फाइनल गया? जो भी कुछ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मेरी पत्नी के बारे में मेरा कोई थॉट है और उसके हिसाब से वो मुझे तुच्छ दिख रही है, तो मुझे ये देखना है कि प्रभु इस बारे में क्या, इस विषय में क्या प्रभु का विचार है। फिर हम्म। प्रभु का विचार मतलब परमेश्वर का मन, मतलब वचन क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वाइफ है तो मेरा झगड़ा हुआ, मैं बोल रहा हूँ अरे तू तो एकदम मतलब सुटेबल ही नहीं है मेरे लिए, है ना, हम्म। और तू बेकार की ऐसे ही है और मेरे साथ गलती कर, है ना, हम्म। ऐसे ज्यादातर होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, प्रैक्टिकल हाँ लाइफ में ये होता हाँ है हाँ ना। तो हाँ। मुझे ये देखना है कि ओके मैं एंग्री हूँ, ठीक है, और ये मेरा थॉट है, लेकिन सचमुच में प्रभु का थॉट क्या है इस मैटर में। तो यस। प्रभु बताएगा यार तेरी बीवी है ना, वो तेरी सुटेबल वो है ना, सहायक है, और वो भी मतलब मुझे लगा सुटेबल, क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी लड़कियां थी, इतनी औरतें थी, तो मैंने तेरे को इस देश में आकर के इसी से क्यों शादी करवाई, है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या है कि मुझे मेरे थॉट्स को काम डाउन करके, ठीक है, मुझे ये मान लेना ये मेरी थॉट है और ये सही नहीं है, ठीक हाँ है, ये धोखा धोखे का थॉट है। हाँ। प्रभु का जो थॉट है, प्रभु जो हम्म। बोल रहा है वो राइट है। एक्सेप्ट तो करना। यहाँ पे क्या है कि मैं अधीन हो गया, तो क्या बोलते हैं, मैं जब अधीन हो गया प्रभु के, मतलब वचन के अधीन हो गया यहाँ पर। ये नहीं कि नहीं यार वचन में तो जो भी लिखा लिखा रहता है, मुझे हम्म। लग रहा है यार मैं उसका बिहेव जानता हूँ, मेरे साथ जो बीत रही है वो मैं जानता हूँ, हमारी दोनों जो चल रही है आपस में 36 का आंकड़ा मैं जानता हूँ, वचन क्या ऐसी ऐसी करने, मैं सही जानता हूँ ये बेकार औरत है, चल तू भाग और फिर दूसरी शादी कर। तो मुझे जो समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि ऐसे समय पे
मुझे एक्सेप्ट करना, एडमिट करना कि नहीं, ये मेरा थॉट है ना वो गलत है, प्रभु का जो थॉट है वो बोल रहा है कि सुटेबल है तो सुटेबल है। अब मैं यस। कितना भी इंटेलिजेंट, सही मैं फूलिश बन जाऊंगा, इसका हाँ। मतलब कि प्रभु वाइज है और मैं नहीं। यस। अगर मैं वाइज रहूंगा इसका मतलब प्रभु फूलिश है, मैं वाइज। यस। यस। तो ये अधीनता में आना है, ये प्रभु की अधीनता में आने वाली बात है। अगर हम एक दूसरे को नहीं भी समझते फिर भी अधीनता में आओ। अगर आपको अपने पति या पत्नी का समस्याएं, आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं नहीं समझ में आ रही, फिर भी प्रभु की अधीनता में एक दूसरे को समझो, है ना? कि तो जिसे वचन पता है वो अधीन में आएगा। जिसे हम्म। वचन पता वचन, है वो हाँ वो तो परमेश्वर कहता है। की आज्ञा पे चलेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं कंट्रोल करूं और परमेश्वर की आज्ञा से बाहर ना जाऊं। तो हम्म। यस। वो करेगा, वो चीज वो रोकेगा उस जगह को वहां पे कि मुझे ये चीज रोकनी है क्योंकि वचन टूट रहा है, हम्म। आज्ञाकारिता टूट रही है। और यही तो कारण है कि हम बाइबल को क्यों पढ़ते हैं, इस खास तौर से इस टॉपिक को, कि पति पत्नी का रिश्ता या मैरिज का रिश्ता या मैरिज काउंसलिंग में हमें कैसे लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखाना है। सीखना, पहले हमें पहले खुद सीखना है, जीना है वैसे। हम अपने घर को पहले ठीक करें और फिर दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? इस हमारी स्टडी का मकसद ही ये है। तो आइए आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि ये वाली तस्वीर मैंने आपके सामने एक, अगर आप एक तस्वीर बनाएंगे तो अच्छा, मैं तो ऐसी ही तस्वीर बनाता हूँ, ये वाली तस्वीर मैं बनाता हूँ, पिता पुत्र और पति पत्नी, और ये अधीनता का मैं ऐसे करके तस्वीर बनाता हूँ। अगर आपको कोई और तस्वीर बनानी है बना सकते हो। इस तस्वीर के अंदर ये वाला सवाल, परमेश्वर पिता के साथ मसीह का क्या संबंध है, अभी जो हमने सीखा, क्या संबंध है? पिता और पुत्र का क्या रिश्ता है? बराबर तो है। पिता सिर है। बराबर है। आज्ञाकारिता का, अधीनता का, सम्मान का। सहमति का। जब यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। एक है, तो लोगों ने पत्थर उठा लिए। क्या आज भी समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, एक परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? यीशु अपने पिता को, परमेश्वर को अपना पिता कैसे कह सकता है? और यहूदी क्या, आज भी बहुत सारे जैसे मुस्लिम भाई लोग भी, उनको यह बात समझ में नहीं आती कि पिता और पुत्र एक कैसे हो सकते हैं। यहूदी भी आज भी यह बात को समझ नहीं पा रहे कि पिता और पुत्र एक कैसे हो सकते हैं। आइए थोड़ा यस। इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये पिता और पुत्र का संबंध। यूहन्ना 10 और उसके 30 से 33 पढ़ो जरा, यूहन्ना 10 उसके 30 से 33। मैं और पिता एक है, ठीक है? तो यहूदियों ने उस यस। पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। तो इस पर यीशु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से क्या किया? भले भले काम भले काम दिखाए। दिखाई। हम्म? यस। तो उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? तो यहूदियों ने क्या कहा? भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करते हो। क्या? कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। क्या मतलब हुआ? क्यों, प्रॉब्लम क्या है उनकी? मनुष्य अलग है, परमेश्वर अलग है। हाँ। और या फिर मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता। मनुष्य तो परमेश्वर नहीं हो सकता, पर यीशु ने क्या करके दिखाया? एक मनुष्य परमेश्वर के साथ एक कैसे हो सकता है? यस। आज्ञाकारिता में, उसकी उसका वचन में, उसकी आज्ञाकारिता में, जब वो एक हो जाता है, पिता की बराबरी, जैसा पिता करता है पुत्र वही करता है। जो पिता भले काम करता है पुत्र भी वही भले काम करता है। बराबर हो गया। आज्ञाकारिता में पुत्र और पिता एक हैं। आमीन। अब पति पत्नी की एकता का आइडिया कुछ समझ में आ रहा है यहां पर?
पति पत्नी की एकता, चाहे चाहे अगर हो सकता कि हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर लेकिन जब प्रभु के वचन की बात आती है, जब परमेश्वर की बात आती है, उसकी पहचान की बात होती है, हम एक हो जाना चाहिए। जब भले काम की बात आती है, एक हो जाना चाहिए। जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, एक हो जाना है। यीशु मसीह ने यही किया। मैंने तो भले भले काम किए। कैसे? जो पिता कहता है। मैंने वही भले भले काम किए जो पिता कहता है। फिर 5 की 18 में यहूदी इन बातों को लेकर क्या कहते हैं? यूहन्ना 5 उसके 18 आयत में, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे। क्यों? क्योंकि वह ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी तुल्य ठहरा। बराबरी। बराबरी। बराबरी कैसे हो गई? पुत्र और पिता की बराबरी कैसे है? क्योंकि पुत्र पिता की आज्ञाकारिता में 100% है। 100% आगे। चाहे वो सूली पर स्लीप पर नहीं भी जाना चाहता, चाहे वो कहता कि हे पिता ये कटोरा हटा ले, पर आज्ञाकारिता का पाठ उसने वहां पर भी सीखा। जो पिता की मर्जी है, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा तेरी पूरी मर्जी हो। हो। और जब वो ये पाठ को सीखता है, आज्ञाकारिता में आता, बराबर पिता के बराबर मैं और पिता एक हैं। सेम प्रिंसिपल है ये। आज्ञाकारिता में पति और पत्नी के बीच में क्या समझ में आता है? आज्ञाकारिता में पति पत्नी की आज्ञाकारिता में क्या समझ में आता है? अभी आप अभी हम इसको क्या क्या समझ में, ये किस लेवल की अधीनता है? फिलिपियो 2 और उसकी 5 5 से 8। फिलिपियो 2 और उसकी 5 से 8 को देखेंगे, फिर यूहन्ना 5:30 को पढ़ेंगे। फिलिपियो 2 और उसकी 5 से 8 में कहता है, जैसा मसीह यीशु का अब यहां पर अधीनता के अंदर एक चीज देखेंगे, यीशु मसीह का स्वभाव था। जैसा मसीह यीशु यीशु का का स्वभाव था। स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। जिसने परमेश्वर में के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना ना समझा, समझा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या बात है! और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहां क्रूस की भी मृत्यु सह ली। अब यीशु मसीह की अधीनता क्या है? जानता है मैं पिता के बराबर हूं, जानता है। इंसान बन गया, शरीर में आ गया, मनुष्य बन गया, हमारे जैसा बन गया। क्यों? पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए। कैसी अधीनता? यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता का पाठ सीखा कि नहीं सीखा? आज्ञाकारिता यस। का पाठ ठीक यीशु है। ने बराबर, परमेश्वर के बराबर, फिर भी उसके तुल्य होने का अधिक, उसने अपने ये नहीं माना कि मैं उसके बराबर नहीं, कोई बात नहीं, मैं बराबर हूं, पर लेकिन फिर भी नीचे हूं मैं। फिर भी अपने आप को शून्य कर दिया। देखो फिलिपियों 2 का 5 से 8 फिर से पढ़ो जरा, आपको कितने क्या 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 मिलेगा उसके अंदर से। यीशु मसीह कैसे दीन हो गया, हैं? कैसे दीन हो गया? और फिलिपियो स्वभाव से। 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हम्म जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हम्म वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप स्वरूप धारण किया और मनुष्य को की समानता में ही हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया
और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किस हद तक की आज्ञाकारिता, किस हद तक अपने आप को कितना जान, जिसको मतलब डेलिब्रेटली जान बूझकर अपने आप को नम्र और दीन कर दिया, शून्य कर दी। शून्य कर दिया। ये इंटरेस्टिंग है। अभी यूहन्ना 5:30 को पढ़िए जरा। यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना 5:30। 5:30 में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, हम्म। और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। किस लेवल बस। की अधीनता है यहां पर यीशु की? अपने आप में कुछ नहीं करता, मेरा अपना, मैं अपने अपने माइंड को, अपने सोच को, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। जबकि पावर है, इक्वल पावर है, बट वो अपने आप को इतना अधीनता में रखता है कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में ही बना रहता है, ओबे करता है, उसके आज्ञाकारिता में रहता है। राइट। अभी यहाँ पर सोचिए जरा कि एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता, अभी क्योंकि आज हम, ये टॉपिक हमारा सिर्फ स्त्रियों के लिए है, तो हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं, तो ये कि आप, मैं ये नहीं कह कि पत्नियों को नहीं, पतियों की बात हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ स्त्रियों की बात हो रही है। लेडीज फर्स्ट। अधीनता का सबक, ये कुछ सीखने वाली चीज है या आपको दबाकर सिखाया जाए कोई? आज्ञाकारिता है, यीशु की आज्ञाकारिता है ये। ये आपको जानबूझकर अपने स्वभाव में ही एक सीखने वाला स्वभाव होना चाहिए। यस। आपका स्वभाव ही ऐसा हो कि हर बात में एक अधीनता का स्वभाव हो, जैसा यीशु का है। ठीक है ना? कोई किसी का कोई कोई आइडिया कोई और कहना चाहता है तो? ई पॉइंट, क्या तब भी यीशु के पास अधिकार था? अधीन है पर फिर भी क्या उसके पास अधिकार था और उसका उपयोग कर यस। पाया है? क्या? इफ यू, यूहन्ना 5 और उसके 26-23 पढ़ो जरा। यूहन्ना 5:26 में दिया है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से अपने पुत्र को भी वह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। 27 में दिया है, वरन उससे न्याय न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। अब पुत्र को अधिकार कौन दे रहा है? पिता। पिता दे रहा पिता। है। पिता दे रहे हैं। यानी प्रिंसिपल क्या निकल रहा है यहां पर? जो अधीन हो जाता है, जो सबमिसिव हो जाता है, पिता उसको क्या करता है? अथॉरिटी दे अधिकार देता देता। है, जिम्मेवारी दे देता है, सारा काम दे देता, सौंप देता, अधिकार सौंप देता है। प्रिंसिपल क्या निकलता है? पति पत्नी के रिलेशनशिप के अंदर अगर पत्नी अपने आप को अधीन कर देती है तो पति को क्या करना चाहिए? मैं तो क्या अधिकार दे करता देना हूं, चाहिए। अपना अधिकार। सब कुछ सौंप दो, 100 रुपया, पैसा, धन दौलत सब पकड़ा दो उसको, ले भैया संभाल। अधीनता। अगर वो अधीन है, अगर वो आपकी बात को आपके साथ सहमत है, खास तौर से परमेश्वर और उसके वचन और उसकी शिक्षाओं के बारे, उसके सुसमाचार के प्रति अगर अधीनता है, आप उसको अपनी अथॉरिटी को दे दो। फिर पति का ये काम, हम पतियों को फिर आएंगे, फिर अगली बार आएंगे जब पतियों की बारी आएगी। पर यहां पर पत्नी के साथ क्या होता है? पत्नी अगर अधीन होती है तो उसको अथॉरिटी अधिकार मिल पाती है। जाती है, अधिकार मिल जाता उसको अधिकार मिल जाता है। और अधिकार, ये स्टैंडर्ड परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। ठीक है ना? और ये बहुत ही, क्या सीखा अभी आपने? आपको क्या लगता है ये रिलेशनशिप, ये जो पिक्चर है कि एक स्त्री अपने पति के साथ
अपने संबंध को कैसे, ये रिलेशन को कर सकते हैं हम, क्या सीखते हैं हम इसके अंदर? और यदि इसमें जैसे यीशु है, यीशु के पास सेम अधिकार, सेम सब कुछ है, लेकिन पिता की इच्छा है कि यीशु क्रूसिफाई हो। ठीक है, यीशु क्रूस पर बलि हो। तो यीशु क्या है कि अपना सारा अधिकार और सारा जो जो भी मतलब समानता है उसको एक साइड में रख करके एक दास की तरह शून्य हो जाता है ना। लेकिन कभी कभी हस्बैंड और वाइफ में होता है ना कि अच्छा ठीक है, तू ही है परमेश्वर का पुत्र, मैं नहीं हूँ, मैं तुझसे कम हूँ क्या किसी चीज में? ले तू ये चाहता है तो मैं ये चाहती हूँ, मैं इधर जाऊंगी तू इधर। ये होता है ना, मतलब रियलिटी है, मेरी वाइफ में मेरे में कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज है कि ना कि अगर क्या बोलते हैं, मैं सही हूँ, है ना, मैं प्रभु के अधीन हूँ, है ना, और चैनल सही है जैसे करी, और वो मेरे अधीन है, तो क्या है कि वो कितनी भी मेरे यूकल है, कुछ भी है, वो भी क्वीन है, मैं किंग हूँ, मैं सन ऑफ गॉड हूँ, वो भी है ना, चाइल्ड ऑफ गॉड है। तो वो एग्जैक्टली मेरी बात को वैसे लेगी, वो उसके पास कोई भी अधिकार रहने दो, उसके पास कोई भी नॉलेज रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन वो मेरी बात को वैसे लेगी कि नहीं यार, ये क्या है कि मेरा सिर है ना, तो सर में से, खोपड़े में से जो निकल रहा है उसको मान, ऐसे कर। नहीं तो फिर वो अपना साइड में अपना सारा अलग चलाएगी। तो ये चीज मतलब मेरे को समझ में आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। जैसे पिता पुत्र एक संसार के लिए एक गवाह है, पिता एक पुत्र की आदर्श जैसे, आदर्श है। सॉरी वेरी ब्रदर गुड। जी, यस, एक आदर्श है, जैसे हम पढ़ते भी ना पहला पत्रस 2:21 के अंदर कि मसीह हमें एक आदर्श दे गया है ना। चाल चलन मैटर करता है, और उसमें आपकी पवित्रता, परमेश्वर पिता का भय, तो ये चीजें मैटर करती हैं आपके जीवन के लिए, एक स्त्री के लिए, कि उसको इस तरीके से चलना होगा। अधीनता में रहना बुरी बात नहीं है, बट उस चाल चलन में अगर हम बनते हैं तो हम उस अधिकार के ऑटोमेटिकली वारिस बन जाते हैं हम अपने आप से। उसके लिए छीनने की जरूरत नहीं है, बस एक पैटर्न में उतरने की जरूरत है, आप उस सांचे में ढले और वो चीज आप ही की है। और ये दो अच्छा, ये दो चीज और थी इसमें सर कि एक मैं रास्ते में था लेकिन मैं सुन रहा था सारी बातें। उसमें एक वर्ड है, सिस्टर ने बोला था एक सहमति का वर्ड। और है ना, कितना मतलब वो बहुत ही ज्यादा इतना अच्छा है कि पुत्र जो बोल रहा है पिता उसमें सहमत हो रहा है, और पित्र जो कर रहा है उसमें पुत्र भी सहमत हो रहा है, और किसी भी चीज के लिए कोई वो नहीं है। और ये एक ऐसी चीज को दर्शा रहा है, हाँ ही है दोनों की उसके अंदर, है ना। और रहा ये अधीनता वाली बात, ये एक ऐसी मैं देखता हूँ ऐसी सामर्थ्य वाली बात भी निखर कर आती है ना। और ये कहीं ना कहीं जैसे हम कह रहे हैं अधीनता, है ना, अधीन मतलब एक छोटापन नहीं है ना, एक बहुत बड़ी जो जो वो यीशु मसीह जब अधीन वाली बात करते थे अपने पिता की, तो पिता को भी दिखा रहे हैं वो अपने अपने अंदर से उस चीज को, है हम्म ना। तो इसलिए उन्होंने एक जगह बोला कि, है ना, क्या नाम है कि मैं उसकी संतान हूँ। तो लोगों ने वो तो बुरा भी मान गया उस चीज के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, हम सच में जब इस चीज को करते हैं, ना कि केवल पत्नी, ये पति के लिए भी है, क्योंकि केवल बात पुत्र के लिए नहीं थी और पिता के लिए भी थी। वो उनको एक गहरा रिश्ता था, संबंध था, है ना, हम्म तभी वो असंभव काम भी संभव हो पाए। हमारी हमारी लाइफ में भी ये एप्लीकेशन बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि एक बहुत बड़ी चीज है ये सर। बिल्कुल। और पिता पुत्र जो है, वो जो शिक्षा है त्रिएक परमेश्वर की, एक गवाही है जगत के लिए, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं, बल्कि सारे सृष्टि या स्वर्गिक स्थानों की गवाही है। स्वर्गिक स्थानों में ये एक बहुत बड़ा शिक्षा है कि उसके जैसी एकता होनी चाहिए आत्मिक क्षेत्रों में, संसारिक स्वर्गिक स्थानों में भी। वो प्रिंसिपैलिटीज को भी इस बात का चैलेंज है, जो इस शिक्षा में नहीं आते, उन शिक्षा उन प्रधानताओं को भी उठाकर नीचे गिरा देता है। और यह सब जानते शैतान को क्यों नीचे गिराया गया, क्योंकि वो इस अधीनता में नहीं आना चाहता। और ये शिक्षा आज हमारे द्वारा, क्या हम संसार के लिए गवाह बनते हैं? अगर पति पत्नी उसी अधीनता में, उसी स्वरूप में जैसे पिता और पुत्र है, क्या हमको संसार को प्रचार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो? या हम अपने जीवन को ही ऐसा बना लें कि हमारे अंदर ही पिता और पुत्र दिखाई दे, यीशु मसीह दिखाई दे? फिर क्या हमें प्रचार करने की ज्यादा जरूरत है क्या? हमें अपने जीवन हमारा को जीवन ही बना लेना प्रचार करे। चाहिए, लोग हमारे को पढ़ लेंगे, वो कहते हैं तुम जीवित पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ लेंगे।
तो आपका राइट। जीवन, आपका चाल चलन, वो आपका व्यवहार मसीह को प्रकट करता है। यस, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों को लोग ऐसा बनाए। खुद हाँ जी। आकर बोलेंगे, भाई आप इतने अच्छे क्यों हो, आप कहाँ से ये स्वभाव लेकर आए हो, है ना, पृथ्वी पे संसार में बिल्कुल अलग दिख रहे हो, है ना। तो कौन एक से अपने आप भगवान ही को एक जानते हो? सुसमाचार मिल जाएगा उनको। ये बोलेंगे, ये बोलेंगे कौन से भगवान को जानते हो, कौन से भगवान को मानते हो, क्योंकि तुम ऐसे हो। हाँ। तुम्हारा और भगवान कौन है, ऐसा अगर अगर पूछेंगे लोग लोग। आपसे ये पूछ रहे हो कि तुम्हारा भगवान कौन है, कि तुम्हारा जीवन इतना क्यों बदल गया, तो आपकी गवाही सफल हो गई। यस। तो हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, खास तौर से हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस प्रवचन को नहीं समझते, वो समझें, शिक्षा को ग्रहण करें। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ, जो ये मैरिज विदाउट रिग्रेट्स का हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, हम आपको इस कोर्स के बाद में एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। और आइडिया सर्टिफिकेट का नहीं है, आइडिया ये है कि आपको लोगों को भी समझाने के लिए सक्षम होना है। पहली बात, अपने जीवन को बदलो, फिर लोगों को, उनको उनको सिखाओ कि एक पति पत्नी का जीवन, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं, प्रार्थना करते भी रहेंगे। अगर आपका कोई भी इस विषय के ऊपर सवाल हो, आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। और इस YouTube को दूसरों तक भी पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। और परमेश्वर का वचन है ये, हम अपनी वाहवाही नहीं चाहते, हम परमेश्वर की, उसके वचन की वाहवाही चाहते हैं। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। ओके, आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, जमीन आसमान को बनाने वाले खुदावन खुदा, ऐ खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं, निहायत ही शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप प्रभु परमेश्वर, इस रात्रि के लिए खुदावन जो आपने प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु खुदावन, इस खुदावन सुंदर मेरे प्रभु बाइबल स्टडी के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु आपके दास प्रभु जी बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी प्यारे परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचन को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसीलिए खुदावन ताकि हम लोग पिता परमेश्वर तेरे आने से पहले तैयार हो जाए मेरे प्रभु जी, ताकि हम आपके स्वभाव में आ जाए मेरे पिता, हमारा परिवार आपके स्वभाव में आ जाए मेरे प्रभु। और जितने भी आज ने गहरी बातें सीखी है पिता परमेश्वर, केवल ये चीज बताती है कि खुदावंद हम तुझे प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरे स्वभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे पिता पुत्र एक है प्रभु, वैसे हम भी पति पत्नी एक है मेरे परमेश्वर पिता। हम अलग नहीं है मेरे प्रभु, हम एक है मेरे परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, वैसे ही प्रभु जी हम पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही है प्रभु खुदावन, जिसे तूने बनाया है परमेश्वर, किसी इंसान ने नहीं बनाया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हम इसको सीख कर प्रभु बड़े ही आशीषित हो रहे हैं और अपनी कलीसियाओं में भी सिखा रहे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु परमेश्वर जुड़ने वाले सभी लोगों को तू आशीष करना। और प्यारे पिता खासकर खुदावन कल प्रभु आपकी बेटी ने एक प्रार्थना विषय दिया है कि खुदावन कल चर्च के अंदर प्रभु जी एक पिता परमेश्वर प्रभु जी एक सुसमाचार सिखाने की खुदावन कैसे किया जाता है, वो शिक्षा है प्रभु जी परमेश्वर आपके वचन के द्वारा। हम दुआ करते हैं प्रभु जी खुदावन हालेलुया, जो शिक्षा लेकर आ रहे हैं तो उनको आशीषित करना, उनको ब्लेस करना मेरे प्रभु, अपनी आत्मा से भरना मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी सीखने वाले हैं प्रभु ज्यादा से ज्यादा पहुंचने पाए प्रभु, क्योंकि खुदावन ये एक बड़ी सेवा है खुदावन की, तूने कहा कि तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें तुम मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे परमेश्वर पिता। उसको सीखने के लिए प्रभु सब लोग जुट जाए मेरे पिता, और प्रभु तेरे आने तक प्रभु जी हम कई फलों को तेरे पास ला सके प्रभु परमेश्वर, और खुदावन एक बड़े काम को हम अंजाम दे सके, सब मिलकर प्रभु हम इसको कर सके प्रभु। तेरी आशीष कल के सेमिनार पर चाहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। और खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी को प्रभु तो ऐसे ही संभाले रखना मेरे प्रभु। जब अगली बार मिले तो खुदावन सच में हम ये कह सके कि हमारे परिवार में बदलाव है, हमारे घर में बदलाव है, हमारी कलीसिया में बदलाव है प्रभु जी, हमारे स्वभाव में बदलाव है प्रभु जी। पत्नी बोल सके कि सच में पति के जीवन में बदलाव है, और पति बोल सके कि पत्नी के पति के स्वभाव में बदलाव है प्रभु जी। हम दोनों प्रभु जी मिलकर प्रभु तेरे तुझे ही पिता परमेश्वर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पिता, और कर सके मेरे प्रभु ऐसा हमको बनाना कि समाज के लिए हम एक मिसाल बन जाए मेरे पिता, समाज के लिए प्रभु जी एक हम गवाही बनकर सामने आए, और वो सच में कह सके कि जो भी हम बात कर रहे थे कि तुम किस परमेश्वर को मानते हो,
कौन सा परमेश्वर है तुम्हारा। और प्रभु सच में ये बातें सच हो जाए प्रभु, और ये सत्य हो जाए मेरे पिता। हम ये प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। हम ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आमीन। आशीष दे।